हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अब हम करने वाले हैं कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे मान लो हमारे पास एक वैल्यू है 2 + 5। तो 2 + 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 7। बट अगर हम इसको 5 + 2 करते हैं तभी भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। इससे क्या पता चलता है कि एक बार हमने पहली वैल्यू को रिवर्स किया और ऐड करते वक्त हमारे पास दोनों तरफ आंसर क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो अब हमने क्या करना है? रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग हमने कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो रेशनल नंबर में क्या होगा हमारे पास? फॉर एग्जांपल मान लो a/b है प्लस c/d है। इनको जोड़ने पे और एक बार c/d प्लस a/b इनको जोड़ने पे यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारा राइट हैंड साइड को क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम कुछ सम को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, तो पहला सम है हमारा -5/8 एंड 3/4। तो जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया कि एक बार पहली वैल्यू को हमने आगे रख के ऐड करना है और एक बार दूसरी वैल्यू को। तो पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा हमारे पास? x + y = y + x। अब हमने यहाँ पे क्या किया? एक बार -5/8 को आगे रखा प्लस 3/4। प्लस करने का मतलब क्या है कि हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या करेंगे? एक बार y आगे और x पीछे। y मतलब 3/4 प्लस, अब इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस का 5/8। तो सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3/4 प्लस माइनस माइनस 5/8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे उसी -5/8 प्लस 3/4। अब हम क्या करेंगे? एक बार 8 और 4 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या देखिए हमने 8 और 4 का एलसीएम निकाला 4 2, फिर 2 से किया 2 1, अगेन 2 से किया 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8। जो हमारा एलसीएम आ रहा है 8 रुपये, मतलब दोनों के नीचे क्या आएगा हमारे पास? 8 आएगा। अब यहाँ पे 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स में आएगा तो हमारे पास ये बन गया -5 × 1 प्लस 4 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है 3 × 2। सेम यहाँ पे भी 4 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है तो 3 × 2 माइनस 8 1 जा 1 5 × 1। अब इधर हमारे पास क्या है? -5 अपॉन प्लस 3 2 जा 6/8 और दूसरी साइड क्या बन रहा था हमारा? 3 2 जा 6 माइनस 5/8। तो हमारे पास क्या आया? 5 में से 6 गए तो 1/8 = 1/8। देखो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है और हमारा आंसर हर कंडीशन में इक्वली आ गया है। अगर आपका आंसर चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, इट मीन्स आपने वहाँ पे क्या की है? गलती की है। अब हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सम में सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा हमको। एक बार लेफ्ट हैंड साइड को अलग और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेकंड सम में हमारा -2/5 एंड -3/50। -2/5 एंड 3/50। इसमें भी हमने क्या वही फॉर्मूला लगाना है? पहले x + y = y + x। तो अब देखिए जैसे ये पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू y है। -2/5 प्लस 3/50। दूसरी तरफ क्या होगा? यहाँ पे माइनस है तो मैं यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। -3/50
15, यहाँ पे भी होगा -3/15 प्लस माइनस माइनस 2/5। अब हम फिर से क्या करेंगे, 5 और 15 का हमने फिर से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 15 हमारा 3 के टेबल से डिवाइड होगा 5 टाइम्स में, 5 1 टाइम्स में, 5 3 जा 15। अब हमारा जो दोनों का एलसीएम आ रहा है वो 15 आ रहा है। 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में आता है, तो हमने -2 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से। बीच में माइनस है तो माइनस, 15 1 जा 15, इसलिए हमारे पास 3 × 1 हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करते हैं, 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो -3 को किससे करेंगे, 1 से। बीच में माइनस है, 2 को 3 से किया था, तो 2 × 3। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, 6 - 3, -6 - 3, नीचे हमारे पास आएगा 15। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, -3 - 6 अपॉन 15, माइनस माइनस प्लस माइनस का 9/15 इज इक्वल टू माइनस का 9/15। अब देखा जाए तो यहाँ पे भी सब हमारा क्लियर है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ गया है। अगर आप इसमें कटिंग भी कर सकते हो तो कटिंग भी कर सकते हो। 3 के टेबल में 3 टाइम्स में 9 कर दिया, 5 टाइम्स में 15 कर दिया। अगर आप वैसे भी छोड़ दोगे तभी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम थर्ड सम सॉल्व करते हैं। थर्ड सम हमारे पास है -7/10 एंड 8/15। यहाँ पे फिर से सेम फॉर्मूला, x + y = y + x। एक बार हमने -7/10 को आगे रखा एंड दूसरी तरफ 8/15 को। अब यहाँ पे प्लस रहेगा, बट इसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, -7/10। तो इनका हम डायरेक्ट पहले एलसीएम कर लेते हैं, 10 एंड 15 का। 2 के टेबल में 5, 15, 3 के टेबल में 5, 5 के टेबल में 1, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो अब हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 30 है, दोनों के नीचे। अब यहाँ पे 10 के टेबल में 30 3 टाइम्स में आएगा, तो -7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 15 के टेबल में 30 2 टाइम्स में, 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। 15 के टेबल में 32, 8 × 2, 10 के टेबल में 30 3 टाइम्स में आएगा, तो 7 × 3। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा -21 प्लस 8 2 जा 16, नीचे हमारा 30 रहेगा। अब इस तरफ 8 2 जा 16 -7 3 जा 21। अब हमने इनको सॉल्व करना है, -21 प्लस 16, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तब हमारे पास इधर आएगा 21 प्लस 16, माइनस का 21 है तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा -5/30। और राइट हैंड साइड में भी क्या होगा, 16 में से 21 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, -5/30। अब दोनों तरफ आंसर सेम आ रहे हैं, अगर आप कटिंग करना है तो कटिंग भी कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो कुल मिलाकर हमारे पास -1/6 = -1/6, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब आपको ये थर्ड सम भी प्रूव हो गया। तो फोर्थ सम कराने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इस सम की एक ये खासियत है, इसकी ये खासियत क्या है कि इसमें हमको आंसर वेरीफाई करने की नीड नहीं होती है, हमको पहले ही पता होता है कि अगर हमारा दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। या अगर दोनों तरफ डिफरेंट आ रहे हैं मतलब हमने कहीं ना कहीं क्या की है, गलती की है, तो हम उसको ईजिली वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब फोर्थ सम में हमारे पास है -11/14 एंड 17/21। एक बार हमने -11/14 को फ्रंट में रखा प्लस 17/21 एंड नेक्स्ट साइड में हम क्या करेंगे, 17/21 को आगे रखेंगे एंड
प्लस, अब यहाँ पे माइनस है तो इसको ब्रैकेट में ले लिया, -11/40। अब हमने क्या करना है, 14 एंड 21 का क्या करना है, एलसीएम करना है। 14 एंड 21, 2 के टेबल से 7, 21, 3 के टेबल में जो 21 आता है वो 7 टाइम्स में आता है, 7 बन जा 7। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। अब हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 42 आएगा। 14 के टेबल में 42 कितने टाइम्स में आता है, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 43 जा 42। तो हमने क्या कर लिया, अब -11 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 21 के टेबल में 42 2 टाइम्स में आता है, तो हमने 17 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। सेम यहाँ पे भी एलसीएम सेम आएगा, 42 21 के 2 टाइम्स में आता है, तो 17 को किससे किया, 2 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस -11 फिर 14 के टेबल में 42 3 टाइम्स में आएगा, तो 11 किसी ने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, 11 3 जा -33 प्लस 72 जा 34/42। इधर हमारे पास फिर से वही आएगा, 34 माइनस 33 अपॉन में हमारे पास क्या है, 43। अब हमने 33 में से 34 को माइनस किया तो हमारे पास आएगा 1/42, बिकॉज वो 34 है वो 33 से क्या है, ग्रेटर है। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, 34 माइनस 33 1/42। फिर से हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ गया है, राइट हैंड साइड। हमारा ये भी वेरीफाई हो चुका है सब। तो अब नेक्स्ट टाइम है, अब लास्ट सम है हमारे पास 5th सम। इसमें क्या है, -5 एंड 2/3। अभी तक जितने भी सम थे हमारे पास वो p/q की फॉर्म में थे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जो 5 है उसके नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो हमको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि 5 के नीचे क्या लेना है, हमने 1 लेना है, क्योंकि जो रैशनल नंबर होता है वैसे वो p/q की फॉर्म में होगा, और जिसके नीचे कुछ नहीं होगा तो हमने क्या अंडरस्टैंड करके चलना है, 1। तो अब हम उनको फिर से सॉल्व करेंगे, x + y = y + x। एक बार हमने क्या किया, -5/1 प्लस 2/3। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, 2/3 को आगे रखेंगे प्लस माइनस का 5/1। अब 3 का एलसीएम क्या करेंगे, 3 में 1 जा 3 आएगा एलसीएम, 1 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, तो -5 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से। 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आएगा, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1। यहाँ पे भी सेम, प्लस माइनस बीच में माइनस लग जाएगा, 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आएगा, तो 2 × 1, 1 के टेबल में 3 टाइम्स, सेम इसकी तरह ही। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 × 3। अब यहाँ पे देखिए, -15 प्लस 2/3। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फिर से हमारे पास 2 - 15/3। हमने इनको क्या कर देना है, सिंपली सोल्व कर देना है। अब देखिए हमारे पास -15 + 2 कितना आ जाएगा, -13/3। और राइट हैंड साइड में भी क्या होगा, 15 में से 2 गया तो -13/3। अब यहाँ पे फिर से एक बार हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या आ गया, इक्वल हो गया। अब इसी के साथ हमारा जो सेकंड पार्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके सभी सब हमारे सॉल्व हो गए। तो ऐसे नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।